हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। याद होगा हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को पढ़ रहे थे और जिसमें हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का वर्क कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और वर्किंग में रिवर्स्ड बाइस एंड फॉरवर्ड बाइस दोनों को अच्छे से कंप्लीट किए थे। आज उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कुछ ग्राफ देखेंगे हम लोग। जैसे जैसे वर्किंग होता है वैसे वैसे उसका कुछ ग्राफ देखेंगे कि वोल्टेज एंड करंट का ग्राफ कैसा होता है पीएन जंक्शन डायोड के लिए, रियल केस में भी और प्रैक्टिकल केस में भी। रियल केस मतलब प्रैक्टिकल केस में भी और आइडियल केस में भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे आइडियल केस के लिए, फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस दोनों के लिए। तो एक बार आप इधर नज़र घुमाइएगा तो पता चलेगा आपको कि यहाँ पे मैं एक ग्राफ खींचा हूँ। ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को वेलोसिटी वोल्टेज दिया हूँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस को माइनस वी दिया हूँ, फिर माइनस वाई एक्सिस को माइनस आई दिया हूँ एंड प्लस वाई एक्सिस को प्लस आई दिया हूँ। ठीक है, अब समझते हैं। याद होगा आइडियल केस में क्या होता है। अगर मैं एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊँ तो आइडियल केस में याद होगा आपको कि आइडियल केस में कुछ हमारे पास आइडियल केस में फॉरवर्ड बाइस केस में आइडियल भी हो और फॉरवर्ड बाइस भी हो, क्योंकि आइडियल पढ़ रहे हैं हम लोग तो फॉरवर्ड होना चाहिए। तो क्या होता है वहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और यहाँ पे हमारा जो डायोड होता है वो कुछ ऐसे कनेक्टेड होता है। इसके बाद क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा फिर से मिटाता हूँ। इसके बाद क्या होता है, हम लोग को अब पता चल गया है कि फॉरवर्ड बाइस में जो डायोड हमारा होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो आइडियल केस में क्या होता है, कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं करता है और डायोड, आइडियल केस में क्या होता है ना कि डायोड के ऊपर आप फॉरवर्ड बाइस लगाइए और डायोड चालू हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, डायोड के अंदर जो होता है पोटेंशियल बैरियर वो वैनिश होता है, धीरे धीरे छोटा होते 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 वैनिश होता है, उसके बाद कंडक्शन स्टार्ट होता है। ये हमारा रियल केस का कहानी है। लेकिन आइडियल केस में क्या होता है, अगर फॉरवर्ड बाइस आइडियल केस है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल बैरियर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ आप वोल्टेज दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव दीजिए, मतलब कि फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में लगाइए और वो हमारा जो डिवाइस है, जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, वो स्टार्ट कंडीशन में मिलेगा आपको। तो उस समय क्या होगा, उस समय होगा ये कि आप वोल्टेज भी नहीं दीजिएगा, मतलब जितना ही वोल्टेज दिए उतना में ही करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आप ध्यान से समझिए, आप कितना भी वोल्टेज दीजिए करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वोल्टेज बढ़ाइए चाहे नहीं बढ़ाइए, करंट का कंडक्शन हमेशा बढ़ते चला जाएगा। ये हमारा केस होता है फॉरवर्ड बाइस के लिए, फॉरवर्ड बाइस और आइडियल केस के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर से मैं एक बार पीछे जाके समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस में जैसे ही हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव देते हैं वैसे ही डिप्लीशन बिट छोटा होते 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 वैनिश होता है और उसके बाद कंडक्शन स्टार्ट होता है। लेकिन ये जो है आइडियल केस, तो आइडियल केस नहीं है, ये रियल केस का कहानी है कि यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर को हम लोग जीरो करना पड़ता है। पोटेंशियल बैरियर को जीरो करने का मतलब पोटेंशियल बैरियर को वैनिश करना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है। लेकिन आइडियल केस में क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर पहले से ही जीरो होता है। ध्यान से समझिएगा, अगर फॉरवर्ड बाइस आइडियल केस पीएन जंक्शन डायोड का हम लोग बात करेंगे तो पहले से ही पोटेंशियल बैरियर वी आर जो है उसका वैल्यू जीरो होता है। इसका क्या मतलब है, आप पॉजिटिव नेगेटिव लगाइए और करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए 0.1 वोल्ट भी अगर देंगे फिर भी करंट का कंडक्शन हो जाएगा, 0.2 वोल्ट भी देंगे फिर भी करंट का कंडक्शन हो जाएगा। समझ में आया कुछ, मतलब कि फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसका क्या मतलब है, उसके अंदर कोई भी पोटेंशियल बैरियर नहीं है, मतलब कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक नहीं हो रहा है। जितना वोल्टेज दीजिएगा उसके अक्रॉस करंट फ्लो करवा देगा।
तो इसका क्या आप ग्राफ क्या खींचिएगा, इसका ग्राफ क्या बनाइएगा, इसका ग्राफ आप यही बना सकते हैं, इसका ग्राफ आप यही बना सकते हैं कि हमारे पास ये रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस, और इधर हमारे पास वोल्टेज रहा, इधर हमारे पास करंट रहा। वोल्टेज तो चूंकि जीरो है, ध्यान से समझिए, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज नहीं है, जीरो वोल्टेज है, कोई भी वोल्टेज नहीं है, तो क्या होगा, वोल्टेज जीरो है लेकिन करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज जीरो है लेकिन करंट फ्लो हो रहा है। ध्यान से समझिए, यहाँ से यहाँ तक कोई वोल्टेज में ड्रॉप नहीं है, यहाँ से यहाँ तक में वोल्टेज का कोई ड्रॉप नहीं है, लेकिन फिर भी करंट फ्लो हो रहा है आइडियल केस में। तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, होगा ये कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। वोल्टेज तो ज़ीरो ही रहेगा लेकिन ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बढ़ते चला जाएगा, वोल्टेज यहाँ पे ज़ीरो है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो वही यहाँ पे मैं बनाया हुआ हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये केस मैं दिखाया हुआ हूँ ऐसे, माफ़ कीजिए ऐसे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब चलते हैं रिवर्स बाइस के केस में। रिवर्स बाइस आइडियल केस का बात करते हैं, रिवर्स बाइस और आइडियल केस का बात करते हैं। तो जब रिवर्स बाइस और आइडियल केस का बात करेंगे तो आइडियल केस में क्या होता है, ओपन सर्किटेड होता है। ओपन सर्किटेड होता है, ओपन सर्किटेड कहने का मतलब आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा लें, ध्यान से समझिए, ओपन सर्किटेड कहने का मतलब, ध्यान से समझिएगा, ओपन सर्किटेड कहने का मतलब यहाँ पे कितना भी 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 1000 वोल्ट 10,000 वोल्ट कितना भी वोल्टेज बढ़ा ले, यहाँ से यहाँ तक, मतलब डायोड के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ये हुआ हमारे पास ओपन सर्किट का मतलब, रिवर्स्ड बाइस के केस में आइडियल केस का मतलब ध्यान से समझिए, फिर से मैं समझा रहा हूँ, कितना भी आप वोल्टेज बढ़ा लें, यहाँ का वोल्टेज अब यहाँ का वोल्टेज कितना भी हाई कर दें आप, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कोई फ्लो नहीं होगा करंट का कोई फ्लो नहीं होगा। ये डायोड जो है अपने अंदर से करंट का कंडक्शन नहीं करेगा तो नहीं करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग, हमारे पास इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स्ड बाइस में ओपन सर्किट का केस। मतलब आइडियल कंडीशन में यही कहानी होता है। आइडियल कंडीशन में रिवर्स्ड बाइस के केस में जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो कितना भी वोल्टेज बढ़ा लें आप, लेकिन करंट का फ्लो नहीं करने देता है अपने अंदर से। थोड़ा एक बार और आप समझ लीजिए, ध्यान से समझिए, जितना ज़्यादा आप वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा इसका गैप बढ़ते चला जाएगा। अभी इतना गैप हो गया, अब और इतना गैप हो जाएगा, और अब और इतना गैप हो जाएगा। तो गैप तो बढ़ रहा है, जो पोटेंशियल बैरियर है, जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है वो तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है। जब पोटेंशियल बैरियर टूटेगा नहीं, वायनिश ही नहीं होगा, तो करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का होल का किसी का मूवमेंट नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन में या होल किसी का मूवमेंट नहीं होगा तो करंट का फ्लो होना है तो इम्पॉसिबल वाला बात है। तो इसीलिए इसका ग्राफ आप कैसे बनाइएगा, इसका ग्राफ आप कैसे बनाइएगा, इसका ग्राफ आप बनाइएगा कुछ इस प्रकार से। अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही दिखाना चाहूँ, अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही दिखाना चाहूँ तो इसका ग्राफ आप कुछ ऐसे बनाइएगा, ध्यान से समझिए। अगर आप मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही दिखाना चाहूँ तो इसका ग्राफ आप कुछ ऐसे बनाइएगा कि आप यहाँ पे करंट दीजिएगा और यहाँ पे वोल्टेज दीजिएगा, और कितना भी वोल्टेज आप बढ़ा लें करंट का फ्लो नहीं होगा तो नहीं होगा। मतलब कुछ ऐसे आप बनाइएगा इसका ग्राफ, करंट का फ्लो ज़ीरो रहेगा, वोल्टेज आप कितना भी बढ़ा लें। तो ये हुआ। अच्छा, इसको मैं पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया हूँ, लेकिन इसको इधर निगेटिव की तरफ बनाना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हम लोग रिवर्स्ड बाइस के केस में पॉजिटिव को निगेटिव, मतलब पी को निगेटिव से कनेक्ट करते हैं और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया हो आपको। तो चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ, और ये देखिए हमारे पास रिवर्स्ड बाइस के केस में कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, और आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा लें करंट का फ्लो नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन फॉरवर्ड बाइस में क्या है, वोल्टेज आप नहीं बढ़ाएं, सिर्फ लगा दें उसको, 0.1 वोल्ट भी दें, 0.01 वोल्ट भी दें, तो करंट का फ्लो हमेशा वो करवाते रहेगा। मतलब उसके अंदर कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होने देगा। आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलिए इसको, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। आइडियल केस के लिए कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे,
कि फॉर आइडियल कंडीशन द डायोड वर्क इन टू स्टेट, वन फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट एंड अदर रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेज। यहाँ पे एक और टर्म, दो टर्म और नया आ गया है कि फॉरवर्ड बाइस का एक और नाम है फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेज। फॉरवर्ड स्टेज का एक और नाम है फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेज। ये रहा फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेज। एंड रिवर्स बाइस का एक और नाम है रिवर्स ब्लॉकिंग, ठीक है, स्टेज। आई होप आपको समझ में आया हो। ये रहा हमारा आइडियल कंडीशन का कहानी। अब हम लोग प्रैक्टिकल कंडीशन का कहानी रिवर्स बाइस एंड फॉरवर्ड बाइस दोनों के लिए पढ़ेंगे, जिसका कुछ ग्राफ ऐसा होता है, जिसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।